वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सस्ती प्रोटीन भी अब सस्ती नहीं रही जी। चिकन की बात करें तो चिकन भी अब 700 प्लस फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट जबकि आज भी 595 है, लेकिन बाजार में आपको कहीं पे भी चिकन 700 साढ़े 700 से कम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कहीं कहीं तो 800 से अब भी आपको मिल जाएगा जी। वजह क्या चिकन महंगी होने की, और ये दिन ब दिन सस्ती प्रोटीन महंगी से महंगी तरीन क्यों होती जा रही है जी? रमज़ान का कौन सा तोहफा हमें देने जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में मेरे ख्याल से गोश्त लेके जा रहे हैं। गलबन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा गोश्त ही है? ये गोश्त मुख्तलिफ चीज़ है, स्पेयर पार्ट है स्पेयर पार्ट है जी भाई, वही बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, कौन कौन से पार्ट्स लेके जा रहे हैं उसके? ये विंग्स लेकर जा रहा हूँ। पहले तो 380 रुपये 350 अब रेट है, 500 रुपये किलो है विंग्स का। विंग्स का रेट है। और चीज़ है पोर्ट का पहले 300, अब वो भी 500 रुपये किलो है। और बाकी वो पैकिंग वाला सामान लेके जाए फ्रोजन। और वैसे चिकन जो है मतलब नॉर्मल वो क्या रेट मिल रहा है? 750 रुपये। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? हाँ वो तो है, 595 रुपये रेट है सर। ये महंगा क्यों मिल रहा है, वजह क्या? वो कह रहे थे माल शार हुआ है, माल ही नहीं आ रहा इधर। नहीं तो माल नहीं आ रहा तो मतलब ये सरकारी रेट से महंगा बेचेंगे। मजिस्ट्रेट सो रहे हैं, एसी सो रहे हैं, वो क्यों नहीं इनको आगे पूछ रहे? पता नहीं, मुझे तो इन्हें पता, आपको बताना चाहिए भाई। आप ऐसे इतना क्यों लेके जा रहे हैं? दुकानदारी है दुकानदारी के लिए भाईजान। ये तो आप महंगा लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर है और महंगा बेचेंगे तो आपको ना आगे तंग करेंगे। बेचते ही नहीं, मैं सस्ता बेचता हूँ सबसे, अल्लाह के हुक्म से। नहीं माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ आप सरकारी रेट से ऑलरेडी महंगा लेके जा रहे हैं, जिस रेट पे लेके जा रहे हैं उसी रेट पे बेचेंगे ना? इंशाल्लाह वही रेट पर बेचूंगा। वो भी महंगा है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह रिज़्क दे रहा है बस। अल्लाह आपके आपके बरकत डाले इसमें। इसका हल क्या है, ये कैसे हल निकलेगा? अब आप दायरे महंगा लेते रहेंगे, आगे महंगा बेचते रहेंगे, कोई मजिस्ट्रेट आगे आपको तंग करेगा, आपकी मजबूरी है, आप पीछे से महंगा लाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, सस्ता हो ही नहीं सकता। आप कैसे करेंगे? ना लगाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे, ये बताए। क्या हल, क्या फिर इसका होना चाहिए? अल्लाह आपको ही पता होगा, मेरा कोई पता ही नहीं हल इसका क्या होगा। आप देखें दुकानदार है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं क्या हल निकले? हल का कोई पता, मैं नहीं पता इसका हल क्या निकल सकता है। नहीं आप चाहते हैं कि कीमत कम हो? मैं क्या चाहता हूँ, ज़्यादा कीमत कम हो, 400 रुपये किलो कस्टमर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चीज़। अल्लाह करे कोई इसका हल निकल आए, कोशिश करते हैं आज हल भी इसका ढूंढने की। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है आप? जी शुक्र। यहाँ खरीदारी वगैरह करने आए हैं कुछ? मैं असल में लेने आता हूँ गर्दनें बिल्लियों के लिए। स्टार्ट में तो यानी कि अब तो बहुत महंगी हो गई। मैं 50 से शुरू हुआ था, आज 220 में आ गया हूँ। तो ये देखें इस सिलसिला पता कैसे कंट्रोल होगा? ये होगा पीछे रसल जो सप्लाई दे रहे हैं लोग, उस पर लुक आफ्टर करें, उस पर निगरानी करें। जो सप्लाई दे रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। पोल्ट्री फार्म पे एक पोल्ट्री फार्म आगे सप्लाई, आगे जब महलों में देखेंगे आगे ये फिर भी 220 है, वो 300 पे पहुँचे हुए, वो कसर नहीं छोड़ रहे। हाँ तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने नुमाइंदे छोड़ें, बजाय वर्दी में आए, वैसे ओपन सादा लिबास में आए और चेक करें। मेरा ख्याल बड़ी जैसे सब्जियाँ कम हुई हैं, इस तरफ भी ध्यान हो ना। ये प्रॉपर होगा, फिर लुक आफ्टर होगी तब कामयाबी होगी, वरना ऐसे नहीं चलता रहेगा। जिसकी पोल्ट्री फार्म है उसने अपनी मर्जी करनी है, वो कहता है ये हमारी फीड महंगी है, वो कहता है पीछे जाओ फीड लेके हमें सप्लाई नहीं आ रही, रॉ मटीरियल नहीं मिल रहा। ये सारी सिलसिला जब प्लेटफॉर्म बैठेंगे, कोई गवर्नमेंट बैठे, वो देखे कि क्या ये कैसे सस्ता होगा, ये वही ऐसा रॉ मटीरियल सस्ता होगा तो असल में लाने वाले मिडिल मैन वो ज़्यादा कॉस्टली कर देते हैं। आगे सप्लाई वो लाते हैं, वो कहते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, उससे वो भी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसे ये कसर नहीं छोड़ दे। ठीक है जी सर, इसमें मतलब मसला ये ना कि हुकूमत को ये दुकानदार ही नज़र क्यों आता है जो डीसी रेट लिस्ट से महंगा दे रहा है, हुकूमत को ये बाकी सारे मामला नज़र क्यों नहीं आते? नहीं इतने रिसोर्सेज नहीं इनके कि हर मोहल्ले में जाके ये करें। मोहल्ले के अलावा यानी पीछे सप्लायर महंगा दे रहा है, डीलर महंगा दे रहा है, ये हुकूमत को भी पता है? जी बिल्कुल पता है। हुकूमत जुर्माना करती है आके दुकानदार को। हाँ ये वजह है, मेन शॉर्ट यही है, इसी काबू करना है ना। असल में ये भी कसर नहीं छोड़े, ये भी कसर नहीं छोड़े। अगर एक चीज़ लाके भाई देखो मार्केट रेट क्या है, भाई इतना बढ़ गया, चलो चुको लाओ, ये हिसाब है। मतलब 800 रुपये तक चिकन फरोख्त हो रहा है, एक मिसाल दे रहे हैं, 800 रुपये आज सरकारी रेट, बल्कि 800 से भी कम, 800 ही, हाँ 800 साढ़े 800 बीफ का है जी, 1000 रुपये फरोख्त हो रहा है, 1100 फरोख्त। ऐसे ही है। मतलब ये हर जगह सरकारी रेट लिस्ट की वायलेशन खुलेआम चल रही है हुकूमत सोई हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी जब ये लिस्ट लेके आता है ना बंदा, वो कहना सिर्फ लिस्ट जो होता है ना वो दिखावे के लिए होती है, सिर्फ इसके अलावा हाँ यहाँ सख्ती निगरानी हो रही है, वहाँ आगे वो उसके मुताबिक चलते हैं, तो जहाँ लूज है वहाँ अपनी मर्जी करते हैं, ये वजह है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है, कुछ खरीदारी करने आए हैं इधर जी। क्या लेने आए हैं? चिकन लेने हैं, चिकन बोनलेस और
अपने इस्तेमाल के लिए? जी अपने इस्तेमाल के लिए। आपको पता है रेट क्या है आज? नहीं अभी तो आया हूँ आप बोनलेस लेने आए हैं? जी। जो वैसे नॉर्मल चिकन है जी वो मिल रहा है 750 रुपये का किलो, तो बोनलेस का मतलब ये है कि आपको शायद गालिबन 1000 के करीब पहुंच जाए, ऊपर ही मिले। शायद उससे ऊपर मिले। जी जी ऐसे ही है। ये सबसे सस्ती प्रोटीन होती थी, बीफ से भी महंगी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वजह पता है कोई आप? जी बस क्या कह सकते हैं जी, हुकूमत का इस तरफ ख्याल ही नहीं है। उनको चाहिए इस चीज़ों को कंट्रोल करे। गरीब आदमी के लिए चिकन ही बस रह गया था। अब जो बीफ है वो तो आपको पता है वो तो 1200-1400 रुपये किलो हो गया। मटन बंदा गरीब आदमी को देख ही नहीं सकता, वो तो बड़ी दूर की बात है। बस ये चिकन ही था बस। अब घर में मेहमान आते थे, बंदा कोई चीज़ बना लेता था चिकन की, हम तो वो भी नहीं बना सकते। बना सकते जी ऐसे ही है बिल्कुल। वो क्या ना अब पूछ के कई बात हम पूछ के चले जाते हैं रेट, ऐसे है कि इतने आपको हो गया रेट इसका कि हम पूछ के वापस चले जाते हैं। क्या लगता है कौन मेन कसूरवार कौन है? तो हुकूमत ही है, दुकानदार नहीं? दुकानदार नहीं, क्योंकि इनके दुकान डीलर या इनके जो सदर सुदर को कंट्रोल किसने करना? हुकूमत ने। हम तो हुकूमत के अवाम है ना जी, तो उनको ही चाहिए ना इनको कंट्रोल करे। एक बंदा बैठाए जो रिश्वत के बगैर बैठे यहाँ पे, जो पैसे लेके तो वो जो अपना रेट बढ़ा देते हैं ये लोग, वो चला जाता है। तो ये गरीब आदमी के लिए कोई नहीं तो सोचता। हम तो हुकूमत को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि हम उनकी रियाया है, अवाम है उनकी, हमने उनकी तरफ देखना है, दुकानदार की तरफ नहीं देख सकते हम। वो सर आएंगे आगे इनको जुर्माने करके चले जाएंगे, ये मतलब चीखना शुरू कर देते हैं दुकानदार, या ये रोते हैं कि मैं पीछे से सप्लायर महंगा दे रहे हैं। तो सर सप्लाई हुकूमत ने देखना है ना, किसने देखना है? बात तो ये है कि वो क्या सप्लाई को भी हुकूमत ने देखना है, वहाँ से रेट निकलता है और तो कहीं से नहीं निकलता। दुकानदार अपनी तरफ से तो रेट देता नहीं है, वो क्या ना सप्लायर रेट देता है। वहाँ का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वहाँ एक बंदा इनका मौजूद होना चाहिए, ये रेट है। और उसी पे देखें मेन मार्केट है ये, तो छोटी छोटी दुकानें तो नहीं है गली महलों में जाके चेक करें। मेन पे ये हाल है तो फिर दूसरे बंदे को क्या करेंगे? वही कहते हैं। अल्लाह ने आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं हजरत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? अब मैं जॉब करता हूँ, अच्छा, और यहाँ अपनी कोई खरीदारी करने आए हैं? इसलिए इधर आ जाते हैं कि शायद डिस्काउंट पे मिल जाए रेट। चिकन अच्छा घर के इस्तेमाल के लिए लेने आए हैं चिकन? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सबसे बड़ी मार्केट है गालिबन चिकन की ना? हाँ नहीं ऐसे ही है। सबसे बड़ी मार्केट है। तो कितने का यहाँ आपको पता है आज किलो है? आज तकरीबन 750 रुपये किलो है। सर ये देखिए चिकन जो है ना, रमजान में आपसे कह रहा है कि वैसे तो आपने अस्तगफिरुल्लाह तौबा नहीं करनी, मेरा रेट सुन के तौबा कर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कानों को हाथ लगवा। बेसिकली अदर मुल्क में चले जाए ना, अगर आप जो हमारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अरब कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है कि आपने बड़ा अच्छा पैकेज दिया होता है, डिस्काउंट रेट है, हर चीज़ है। यहाँ पे तो यानी कि रमज़ान आने से पहले ही रेट भाई होना शुरू हो गए और जो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हर चीज़ का ज़्यादा होता है, फल का ज़्यादा होता है, सब्जी का ज़्यादा होता है, चिकन का आज हालात देख लें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चिकन के आपको क्या लग रहा है वजह क्या है चिकन की इतना महंगा? वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सारा कुछ ही, जो हमारे जो ताजर हज़रात हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, वो उनका सारा काम है। ये दुकानदार का कसूर नहीं है? नहीं, दुकानदार का नहीं है सर। इन्होंने रोज़ का रोज़ रेट है, रोज़ इनके पास माल आना, रोज़ बेचना है इन्होंने। अब कहेंगे ये कितना चिकन स्टोर कर लेंगे या क्या कर लेंगे? ठीक है ना। और ये हमारी हुकूमत की नाअहली भी है जी कि वो इनको काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़े माफिया हैं हुकूमत से। बस ऐसे ही समझ लें, ज़्यादा ताकतवर है ना? ज़्यादा ताकतवर है ना सर। देखिए सर, मैं हुक्मरान हूँ, मेरे से अगर एक चीज़ कोई कंट्रोल नहीं हो रही, मैं उनको काबू नहीं कर पा रहा, वो मेरे ऊपर हावी हुए हैं, तो वो मेरे से बड़े बदमाश हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वो बदमाशी निकलती किस पे जी? अवाम पे निकलती है जी, अवाम ने सारा कुछ देना है। क्योंकि देखें इस जितना भी चीज़ें आप लोग स्टोर करते हैं और उसके बाद मार्केट में जब बेचते हैं तो उसको मुनाफाखोरी करते हैं ना सब लोग। बेसिकली मुनाफाखोरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अवाम मजबूर है लेने के ऊपर ना। इसका सर हल क्या? आपको क्या, आप क्या समझते हैं क्या हल निकले? चेक एंड बैलेंस ठीक होना चाहिए, हुकूमत का चेक एंड बैलेंस, बस उसके सिर्फ वो हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो सर। जाएगा। बिल्कुल, कानून इनका अपना ज़मीर नहीं जागना चाहिए सर। इनका ज़मीर तो तभी जागेगा ना जब चंद एक लोगों को सजाएं मिलेंगी। हुक्मरान यानी कि देखिए कानून का चेक एंड बैलेंस ठीक नहीं ना हमारे, ठीक है। जब तक वो नहीं ठीक होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। उर्दू में कहावत कही जाती है जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उसका मतलब ये होता है सर कि कुछ लोग जो है ना वो गुड़ की मार नहीं मरते हैं जी, उनका जहर की मार मारनी। जहर की मार। 2-4 लोगों को जगह सजा मिली हो ना, यानी कि आपने मुनाफाखोरी की, इनके गोदाम के ऊपर अगर आप छापे मारे, वहाँ पे देखें या चिकन क्यों बन रहा है। हाँ, अभी पोल्ट्री वाले ये कहते हैं जी हमारे तो जी इनका जो फीड आती है इम्पोर्टेड है, उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी ज़्यादा है, इस तरह है, इस तरह है। तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करें कि आवाम के लिए जो एक चीज़ जो आम तौर पे मैसर होनी चाहिए। देखिए इस वक्त जो है ना आपका जो बीफ है वो तकरीबन 1300-1400 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। और सरकारी रेट उसका 800-850 है। और मटन जो है ना वो आपको 2600 से 2500 से 2600 से अबव बिक रहा है। सरकारी रेट 1600 है। हाँ जी।
तो अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई ना सर, अगर कोई पूछने देखने आता भी है तो वो जितना मुनाफा कमाया जा रहा था उसमें से थोड़ा सा उससे भी दे दिया जाता है। मतलब ये शहरी ऐसा कहते हैं जी, मैंने कभी हकीकत नहीं देखा, शहरी कहते हैं। देखें जी, आप यहाँ पे कोई भी आ जाएगा, पर आपने जो रेट लिस्ट देखें, डेली की जो है ना चिकन की रेट लिस्ट लगती है, ठीक है। मैं भी शायद मेरे मोबाइल में भी शायद अपडेट होती है, मेरे एक वो चिकन का दोस्त काम करते हैं, वो मुझे डेली भेजते रहते हैं अपडेट। आज नहीं आई होगी शायद, ज़्यादा रेट्स होते हैं शायद, वो इसलिए नहीं भेजते ठीक है ना। तो लेकिन वो उनको एक देखिए, चिकन की जो पोल्ट्री की एसोसिएशन है वो रेट निकाल के मार्केट भेजती है ना, उसको कौन चेक करता है? बस होती है ना, हुकूमत ज़ाहिर है, हुकूमत क्लियर करती है, डीसी क्लियर करती तो सर एक दफ़ा जो रेट चल रहा है, मैंने 2-2.5 साल में उस रेट को चेंज होता नहीं देखा। आपको चिकन पूरी मार्केट में, पूरे सऊदीया में एक ही रेट पे मिलता है, होना भी ऐसी चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट का भी फ़र्क है, हर इलाके का फ़र्क है। अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे। ले सकते हैं। अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इधर खैरियत से आए हैं जी? इधर मैंने चिकन लेने के लिए आया था, तो बस देख के मुझे घर के इस्तेमाल के लिए? हाँ जी, घर के लिए मैं कमर्शियल यूज़ कर रहा था। अच्छा। उसके लिए आया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, दुकान शॉप को बंद करूँ या यहाँ से चिकन ले आपका लूँ। कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है? जी चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। बल्ती हैं? जी जी मैं हमारे जितने भी बल्ती भाई हमारे मेहमान हैं, बड़े प्यारे प्यारे भाई, लाहौर में या पंजाब में आए हुए हैं ना जी, मोस्टली चाइनीज़ रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने गेस किया था। तो उसके लिए आप चिकन लेने आए थे, लेकिन महंगा बहुत है। महंगा बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक स्टेटमेंट सुना था कि ये 9 साल की महंगाई, 9 साल की जो है महंगाई किस तरह जो है कम हो गई है। अब ये अभी एक बोनलेस 1 किलो मैंने 920 रुपये का लिए है। अब 920 रुपये का मैं यहाँ से ले लूँ, आगे मैं कितना के सेल करूँ, कितने के क्या करूँ। अब मुझे तो चलो थोड़ा सा आ रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जिसको ले सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, मुझे 900-1000 रुपये के किलो बिक रहे हैं। अब वो हम किस तरह सेल करूँ और किस तरह से हम इस चीज़ को वो करूँ। मतलब मजबूरी में ये देखें ना, हर रेस्टोरेंट, जैसे आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं जी, हर रेस्टोरेंट वाले की मजबूरी अब ये बन जाएगी कि यहाँ से वो चिकन लेगा, खरीदारी करेगा, उसको महंगा मिलेगा, आगे उसने बनाना है, उसे प्रोसेस करना है, और 100 मामलात हैं, थोड़ा सा अपना मुनाफा रखना है, दुकान का किराया देना है, दुकान की बिजली का बिल देना है, वो मसाला जात उसमें डलते हैं, गैस चलती है, वो सारा करके एक फिक्स रेट आप लोगों ने बनाया होता है। पीछे से महंगा चिकन लेने की वजह से ज़ाहिर है आगे भी फिर आप महंगा करेंगे, रेट बढ़ाएंगे। नहीं, हमें यही प्रॉब्लम हो रही है ना। अब यहाँ पे चिकन की अभी 920 रुपये का अभी मैंने लेकर आए, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हमारे मेन्यू हम हर डेली तो चेंज तो नहीं कर सकते, हमारा तो वो एक मेन्यू बना होते हैं। अब हमें नुकसान में प्रिंट हुआ होता है। हाँ, हमारे मेन्यू प्रिंट होते हैं और हम इस चीज़ को जो है ना नुकसान में सेल कर रहे होते हैं। ऊपर से बिजली के बिल इतने आते हैं। अब गवर्नमेंट चलो एक चीज़ को अगर महंगा करें तो दूसरी चीज़ में तो सस्ता करें, फैसिलिटेट। अभी मैंने स्पेशली हमारे ये पाकिस्तान में जब रमज़ान आते हैं तो अभी से ये शुरू हो गया। अब जितने आगे लास्ट जाते जाओगे उससे भी ज़्यादा महंगा होता जा रहे हैं। अभी जैसे ईद आ रहे हैं, ईद पे इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। आगे भी किस तरह से करेंगे। अभी ये सारी हमारे हिंदुस्तान, अभी मैंने मीडिया पे देख रही थी कि रमज़ान में सारी चीज़ें, वेजिटेबल वगैरह उनकी चीज़ें सस्ती हो रही है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या है, ना हमारी गवर्नमेंट है, हमारी आवाम सब एक जैसी है। रोज़ चीज़ें में आज जो चीज़ मिल रही है अब कल वो नहीं मिल रही है। अभी आज देखो, आज 920 का है, ये कल 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कल 1000 से महंगा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं मिल रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। तो सबको इस चीज़ के ऊपर ख्याल, और कसूरवार गवर्नमेंट है। ज़ाहिर बात गवर्नमेंट ये है, और किसको कहेंगे। गवर्नमेंट इसको रेट को करेंगे तो नहीं, आपको लगता है दुकानदार भी हैं या नहीं? दुकानदार भी ज़ाहिर बात है, दुकानदार भी होगा उसमें, दुकानदार भी कसूरवार है उसमें, हम लोग सब शामिल है ना। क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट एक रेट लिस्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे रेट लिस्ट पे तो नहीं चला, तो वो जैसे यहाँ पे चीज़ें शार्ट हो जाते हैं तो वो रेट ऊपर कर देते हैं जी, तो फिर वो नीचे कम कर लेते हैं। अल्लाह हिदायत दे। थैंक यू जी, बहुत चलो, बहुत शुक्रिया जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। भाईजान खैरियत से? आप ठीक हैं सर बिल्कुल खैरियत से हो। तो ये वाल्टन से आया हूँ, मैंने कहा चलें इधर कोई मतलब चिकन का रेट कोई मुनासिब होगा। आप कह रहे हैं भी 750 रुपये किलो है, तो वाल्टन में भी 800 रुपये किलो मिल रहा है। वाल्टन आपको 800 रुपये किलो मिल रहा है चिकन? हाँ जी सर, उधर भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो गरीब बंदा रोज़ों में क्या खाएगा। चिकन का सरकारी रेट आपको पता है क्या है? सर मुझे तो मालूम नहीं, मैं उधर से आया हूँ, मैंने कहा चले इधर से पता करता हूँ। इधर भी पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, पंजाब का पता नहीं, लाहौर में जी चिकन का सरकारी रेट 595 रुपये है। इससे अगर कोई 500 मतलब 600 रुपये भी आपको देता है, यानी 5 रुपये भी महंगा देता है, तो वो कानूनी खिलाफ वर्जी का। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको वहाँ पे 800 रुपये में? हाँ जी 800 रुपये। आज मैंने सुबह वहाँ पता किया है,
तो मैं कह रहा हूँ यार रोज़ों में भी नहीं है, लोग शर्म आती यार, कोई एहतराम होना चाहिए, कोई इस बारे में सोचें कि गरीब खा सकता है या नहीं खा सकता। 1100 रुपये में ना बड़ा गोश्त मिल रहा है हड्डी वाला, सिर्फ मतलब 800 में ये लेना, तो फिर बड़ा गोश्त ना बंदा ले ले, वरना उसका टेस्ट भी तो है ना, तो ये मुर्गी का कोई टेस्ट तो नहीं है। वो ज़ाहिर है सर, ये सस्ती प्रोटीन थी, ये थी है नहीं थी, ये और चीज़ है वो और चीज़ है, मतलब फ़र्क तो है। अब देखिए उधर से मैं 100-150 रुपये का पेट्रोल साड़ के इधर आया हूँ। कितने किलो लेना है? मैंने लेना तो किलो ही है, तो 100-150 रुपये का पेट्रोल साड़ के उधर से इधर आया हूँ, तो चलो कोई फ़र्क तो होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं, फिर बंदा उधर से ले ले। 50 रुपये सिर्फ बचाने के लिए आप 150 का पेट्रोल लगा के आ गए। इधर आया तो मेरे को फ़र्क तो होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है इधर। ये तो सर बड़े, ये तो आपके साथ तो जहन जाती होगी। बात बोलूँ, कहते हैं ना रोज़ों में मतलब खाने पीने वाली चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट बढ़ता ही है। कोई ना फ़र्क पड़ता है, महंगी हो जाती महंगी हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं है यार, है, सस्ती नहीं। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। फ्रूट सारे महंगे हो गए हैं, चिकन महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो रोज़ों से पहले यही स्ट्रॉबेरी 100 रुपये भी किलो ली है, 150 भी ली है, तो अब पता कर लें 300 रुपये 400 रुपये हर बंदा बेच रहा है। तो खरबूजा 100 रुपये किलो था, अब 200 रुपये में खरबूजा बिक रहा है। ठीक है, केले महंगे हैं, लीमू महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। महंगी हो गई। चलें जी, थैंक यू भाई। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो आप कोई खरीदारी करने आए हैं, दुकानदार हैं? बस खरीदारी करने आए हैं इधर ही, तो भाई जो है ना, कोई बोनलेस वगैरह ये वगैरह, लेकिन चिकन लेने आए हैं वो रेट घर के इस्तेमाल के लिए? जी जी रेट ही बता रहे हैं। लिया है अभी कुछ, यानी से रेट ही पता कर रहे हैं? रेट ही पता किया अभी, रेट ही पता किया भाई, वो तो बहुत रेट बता रहे हैं। यूजली पिछले सालों में तकरीबन 250 रुपये, आज उससे महंगा है पर केजी। हाँ, 1000 रुपये बता रहे हैं बोनलेस का। परसों 2 दिन पहले 700 रुपया था। यूजली पिछले सालों में पता क्या होता था जी, माह रमज़ान में आवाम शॉपिंग के लिए जाती थी, कपड़ों के रेट शेट देख के चीज़ें लेके ना वापस आ जाते होते थे। इस रमज़ान ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ें तो वैसे ही हैं, उनके साथ तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन साथ में फलों के, सब्जियों के, खाने पीने की अशिया के भी जाके रेट पता करके आवाम घर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें, मटन है वो भी बहुत महंगा है, चिकन है वो भी महंगा है, बीफ है वो भी महंगा है, तो आवाम किस तरफ जाएगी? ये सारे बड़े लोगों के सारे मतलब पीछे फार्म है, वही सारा माफिया बैठा हुआ है, वही ये काम कर रहा है बस। असल कसूरवार कौन है? ये लोग कसूरवार हैं असल के? कोई माफिया ही है पीछे, ये जो बड़े मतलब जिनके जो रेट निकालते हैं या तय करते हैं कि आज बाजार में इतने पे परचून मिलेगी, इतने पे वैसे मिलेगी, ये भी सब रले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। हुकूमत भी का भी कोई रोल है अंदर? उनका भी होगा, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, मतलब कसूरवार वो भी होगा ना? जाहिर बात है, वो भी कसूरबार है। गरीब आदमी किधर जाएगा? अल्लाह इन्हें हिदायत दे जी, यही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, जान खैरियत से? अल्लाह करम से जो है आपने। इधर खैरियत से आए हुए हैं जी? हाँ जी, हमारा टिक्के कबाब का काम है। किसका काम है? टिक्के कबाब वगैरह, हाँ जी, बारबेक्यू का काम हमारा। और चिकन अपना लेने आए। चिकन की खरीदारी के लिए आए हैं, कमर्शियल यूज है लेकिन चिकन की खरीदारी करने आए हैं। हाँ जी, क्या क्या लेना है और कितना लेना है? चिकन अपना टिक्का अपना लेते हैं, लेग पीस वगैरह, दुमची वगैरह, नैपना ड्रमर वगैरह। बहुत ज़्यादा रेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मिल ही रहा, ब्लैक में बेच रहे हैं सारे। ब्लैक में बेच रहे हैं? दुमची, ड्रमर वगैरह, नैपनर वगैरह, हर चीज़ महंगी मिल रही है? चीज़ महंगी मिल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा रेट हुए हैं। वजह क्या है, आपको पता है कुछ? वजह ये आगे अपना हालांकि रमज़ान में रेट अपना सस्ता होना चाहिए, इन्होंने रमज़ान में डबल रेट कर दिया चिकन का। तो लिहाजा यही है कि हम यही कहेंगे कि अपना थोड़ा सा उमरिया नमाज अपना ये करें कि नीचे अपना लाएं, खाने पीने की चीज़ें नीचे लाएं, चिकन वगैरह नीचे लाएं। ये यहाँ पे महंगा आप ज़ाहिर खरीदारी करेंगे तो मुझे तो लगता है तो आप भी रेट बढ़ा देंगे, टिक्के कबाब और हर चीज़ के रेट बढ़ाएंगे। हमारा पहले 120 का था, अब हमने 150 रुपये का कर दिया टिक्का। दोबारा महंगा हो गया, मुझे लगता है 180 का करना पड़ जाएगा। 180 का होना, 180 का 200 का जाएगा ये टिक्का, जैसे रेट जा रहा है ये। अच्छा, लेते बोनलेस हैं? हाँ जी, बोनलेस लेते हैं। बोनलेस का आज क्या रेट आपको मिला? बोनलेस रेट 950। और पहले क्या होता था जी, ये रमज़ान से पहले पहले होता था 600 700, इससे ज़्यादा गया ही नहीं कभी। बस आज 950। और मुझे लग रहा है यही हालात चलते रहे तो कल परसों आपको 1000 से महंगा मिलेगा। थाई का रेट 1050 रुपये किलो थाई है। कसूरवार आपको क्या लग रहा है कौन है? ये दुकानदार या कोई और? पीछे से अपना महंगाई सस्ती करें ना, जो उनसे अपना मरीन नवाज साहब अपना पीछे से अपना जोर नीचे करें, जो उनसे मेन अपना दे रहे हैं माल वगैरह। आगे से महंगा मिलेगा तो ये लोग महंगा बेचेंगे ना।
पीछे से महंगा मिल रहा है, ये दुकानदार इसलिए महंगा दे रहे हैं। सप्लाई अपना ये ज़्यादा महंगी होगी तो फिर दुकानदार भी अपना महंगा देंगे हम लोगों को। ठीक है, यही अपना हम तो यही इशारा अपना कहेंगे कि अपना थोड़ी महंगाई अपना सस्ती करे, तो आवाम जो उनसी मारी है वो सुकून से अपना लेके अपना घर जाके अपना पकाए खाए। चलें जी, अल्लाह इनको हिदायत दे, दुआएं ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से? ठीक ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। क्या इधर खैरियत से आए हैं जी? जी बाहर से इधर मुनासिब पता है कि चिकन मिल जाता है, तो वो मुनासिब के चक्कर में आए हैं कि मिल जाए। अच्छा, आप इधर मतलब ये सोच के आए हैं कि चिकन आपको सस्ता मिल जाए? हाँ, सस्ता मिल जाए बाहर की निस्बत। घर के लिए लेना है? घर के लिए लेने आए हैं। कितने किलो लेना है? यही किलो एक ले लेंगे, घर के लिए रिश्का चलाते हैं और क्या करेंगे। किधर से आए हैं? मैं बागुल बेगम से आया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और पेट्रोल कितना लगा होगा? ये तो घर वालों को लेके निकले हुए थे, तो चलो के आगे चिकन के इधर से सस्ता मिल जाएगा तो लेते चले। मुझे नहीं पता आपको वहाँ कितने का मिल रहा था, कितने का नहीं सर, लेकिन जितने का सारे शहर में बिक रहा है उतने का यहाँ पे बिक रहा है। 750 का ही सारे शहर में बिक रहा है, 750 का ही यहाँ पे बिक रहा है। लेकिन फिर ये होलसेल मार्केट तो ना हो, इधर इंसान आता है कि होलसेल मिल जाएगा मुझे, लेकिन ये होलसेल तो ना हो। फिर ये ड्रामा है होलसेल वाला, कुछ भी होलसेल नहीं है। हर दुकानदार अपनी मर्जी कर रहा है जी। हर दुकानदार के ऊपर जो चौधरी है, जो यूनियन है, वो अपनी मर्जी कर। बस इसी तरह ही है ना, फिर गरीब आदमी कहाँ पे जाए। अब एक रिक्शा चलाने वाला वो 500,000 कमाता है इसी कोशिश में कि मेरे घर का सड़कट चलता जाए, लेकिन अब तो वो सड़कट चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये गवर्नमेंट से सर बालातर हैं, ये गवर्नमेंट से बड़े बदमाश हैं जी। ये जो रेट तय कर देते हैं उस रेट पे ही सारे सूबे में, सारे शहर में गोश्त बिकता है जी। ना गवर्नमेंट कम करवा सकते हैं ना कुछ और। सरकारी रेट लिस्ट गवर्नमेंट एक शाया कर देती है जी, वो भी इनके लिए तमाशा है। रिक्शा चलाते हैं, आपको 2000 का चलान यूं ठोकेंगे जी। मुझे तो आप 2000 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब पूरे मुल्क को इन्होंने जो है ना क्रिमिनल बनाना है। जिसको पकड़ते हैं पर्चा दे देते हैं। पर्चे हो रहे हैं आगे तो जो है चलान करते थे ना, चले 2000 का चलान। ये बड़े बदमाश हैं जी, इन पे नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, फिर हुकूमत के आगे तो कोई नहीं ना बोल सकता। हुकूमत के आगे तो मुंह पे ये गोश्त वाले भी बड़े बदमाश। इसी तरह ही है ना, पीछे से आर्डर जो जारी होने वो इन्होंने भी मान लेने। अल्लाह खैर करे। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी करके कुछ ले जा रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ चिकन वगैरह लेना था कुछ। अच्छा, कितने का मिला जी? आज कुछ 725 रुपये किलो इन्होंने बताया मार्केट में रेट। अच्छा, मुझे 750 बताया जी। 725, 750, जहाँ पे जो जहाँ कोई घेरा जाए जी। सेकंड बैलेंस कोई नहीं है इनका। सेकंड बैलेंस नहीं है सर। आपको पता है आज का सरकारी रेट क्या है चिकन का? नहीं, मैंने नहीं देखा। 595। 595 डीसी रेट लिस्ट शाया हुई है। इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग पे खर्चा है, इतना पेपर पे खर्चा है। वैसे ही हमारे डीसी साहब हैं जी, बस सो रहे हैं, लिस्ट जारी कर दी और सो रहे हैं। सबसे बड़ी मार्केट पूरे शहर लाहौर की, पता नहीं, मुझे लगता है सूबे की भी इसे ना कहना पड़ जाए, सबसे बड़ी मार्केट है जी चिकन की। वहाँ पे सरकारी रेट लिस्ट कितनी वायलेशन हो रही है कि कहाँ 595 और कहाँ 750। बात ये कि सिस्टम का चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? आप और मैं तो नहीं कर सकते। जो इदारे बनाए गए हैं वो इदारे जिनकी सरपरस्ती में बैठे हुए हैं, मरीम नवाज या जो भी है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं पार्टी से, मैं ये कहूँगा कि उनकी सारी मेहनत जो है ना वो पानी में मिल जाती है जब ये लोग इन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। अब आम आवाम तक जो चीज़ पहुंचानी चाहिए, जिसका फ़ायदा होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। बजाय होने के उल्टा नुकसान होता है। वो लोग आते हैं बोलते हैं कि इसी रेट पे देना, आपने नहीं देना तो मुझे जो खर्चा पानी 2 महीने का मैं जा रहा हूँ, आप जो मर्जी करते रहें। आप यहाँ किसी दुकानदार से लड़के देख लें, वो छुरी चाकू निकाल लेगा, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहेगा कि जाओ जिन्हों जो कहना कर दो। ये उनके अल्फाज होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिविजुअली ना हर दुकानदार बदमाश नहीं होता। दुकानदारों की सरपरस्ती करती है एक यूनियन। वो यूनियन जो है ना असल बदमाशी वो करता है। बस अब बात ये है कि यूनियन तो है सो है, उस यूनियन को भी कोई देख रहा है, और जिसको चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग आ रहे हैं जो यूनियन को देखने के, वो मुट्ठी गर्म करते हैं। और ये बात, असल बात ये है, आप यहाँ पे मुझे किसी एक दुकानदार का चलान करके दिखाएं, दुकान सील करके दिखाएं। 24 घंटे नहीं गुजरते तो दुकान पे बैठा होता है ऐसे जैसे वो चौधरी है यहाँ का। तो जब तक इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा कि उनकी जो इदारे हैं जो किस लिए बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे, फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने का, शोर डालने का, इश्तहारात लगाने का? कुछ फ़ायदा नहीं है। हकीकत है, इश्तहारात लगाए जा रहे हैं, ये बार बार ये कहा जा रहा है, पैसा ज़ाया है, वक्त ज़ाया है। जब तक इस गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, इनकी जितनी भी कोशिशें हैं
वो किसी भी तरह नहीं सराही जा सकती। अब तो हम ये मिन्नत करने पे आ गए हैं जी, उनकी मिन्नतें कि आप हमें रिलीफ ना दें, आप जो पहले रेट चल रहे थे वही रहने दें। क्यों ना रिलीफ दें यार, आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए, आवाम के लिए होना चाहिए। लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ ये हालात हो गए कि पहले वाले रेट ही बरकरार रह जाए, हमारे लिए वही रिलीफ है। आप यहाँ पे डेली का रेट जो है ना वो 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी से रेट की लिस्ट मांग लो तो वो दिखा देगा, और उस किसी को, आम लोगों को यही नहीं पता होता कि इस पर डेट कौन सी है, किस डेट की वो लिस्ट लिखा रहा है, और वो अपना वो जो है ना उन्होंने चांदी चमकाई हुई है बस। अल्लाह सर इनको यही कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। खैरियत से आए हैं जी? बर्ड सेल करने आए हैं। अच्छा, बर्ड सेल करने आए हैं। कोई गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह भी आप आए हैं तो देखा नहीं कि ले लें, सोच लें, मतलब कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है? सर अभी नहीं, लेंगे इंशाल्लाह। कहाँ से आप? यहीं से लेते हैं कि अपने घर के करीब से? घर के करीब से लेते हैं। आज का क्या रेट है, कुछ अंदाजा है? जो साफ़ी है तकरीबन 650 के करीब है। हाँ, साफ़ी जो है तकरीबन 650 के करीब है। हाँ, यहाँ पे सर साफ़ी जो है जी वो 650 के करीब नहीं है, वो 750 का हो गया। 750 का हो गया। और ये रोजाना की बुनियाद पे 500-500 रुपए या पता नहीं कितने कितने पैसे ये बढ़ा रहे हैं जी चिकन पे। सही। सबसे सस्ती प्रोटीन होती थी जी एक चिकन और एक अंडा, जो एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर मिडिल क्लास आदमी भी बना लेता था जब उसके घर के मेहमान आते। ऐसे ही है, मगर चीज़ ये है कि अब चिकन में रह कुछ नहीं गया। आप ये कह लें कि ब्लड प्रेशर और शुगर, ये चीज़, हार्मोन इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा इससे होते हैं जी। इनको पता नहीं कैसे बनाया जाता है जी, 2 महीने के अंदर तैयार, 2 महीने बल्कि ज़्यादा बोल के सॉरी माजरत जी, ये 15-15 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। 15 दिन में तैयार होते हैं। ये हम लोगों को चाहिए कि इसका बाइकआउट करें। इससे बेहतर है कि आप दूसरी मुर्गी जो है वो ले लें, वो ठीक है, महीने में 2 दफ़ा खा लें। हाँ, 1500 रुपये किलो वो है, वो ले लें आप। देसी 1500 रुपये किलो? हाँ तकरीबन। मुझे तो सर वाक़तन फिर इससे मैं तो कहूँगा प्रेफर करें कि आप देसी ले लें। 750 की ये लेनी है तो उसे वो 1500 की बहुत बेहतर है। महीने में 2 दफ़ा खा लें यार, वो अच्छी चीज़ है। वैसे आपको क्या लगता है ये जो रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, कौन कसूरवार है? सर अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अंदाज़न हम खुद कसूरवार हैं। हम बाइकाट कर दें, खाना छोड़ दें, यकीन करें रेट नीचे आ जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात, अभी तक किसी शहरी ने ऐसी बात नहीं की है, और यही एग्जैक्ट बात यही है जी। ये जो माफिया बना हुआ है जी, जो है ना, एक यही खास चीज़ है कि हमें पता है ना कि यार ये चीज़ महंगी है, हमने उसको ही प्रेफर करना है, उसको ही खाना है। छोड़ दो यार, ना खाओ, नहीं खाओगे उसका रेट नीचे आ जाएगा, खुद ब खुद ही रूटीन में आ जाएगा सारा काम। अल्लाह करेगा ये भी दिन आएंगे इंशाल्लाह, ऐसा भी हो ही जाएगा कभी। थैंक यू सो मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको चिकन के रेट यहाँ पे देख के, ये ऐसी मार्केट है जी यहाँ पे ये चरिंद परिंद वगैरह सारे मौजूद हैं, लेकिन इनके अलावा यहाँ पे चिकन लेने मोस्टली शहर के ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि पीछे ये बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट है चिकन की। जी जी जी, चिकन के आपको यहाँ पे सारे पार्ट्स भी मिल जाते हैं और चिकन भी होलसेल पे मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। होलसेल रेट आपको पता है क्या है आज? आजकल तकरीबन मतलब 600 के करीब जा रहा है इनका। 750 750 भी गया रेट। और यकीन आ रहा है ये बात सुन के, 750 का फिगर सुन के? तो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 3-4 दिन पहले तकरीबन 600 रुपये का रेट था इनका। ठीक है, सरकारी रेट आज भी 595 है। तो बस फिर क्या कह सकते हैं, माफिया पूरा बैठा हुआ है, वो जनाब जब मर्जी चले रेट बढ़ा रहे हैं, रेट ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। ये कौन सा माफिया है? ये दुकानदार हैं, या ये दरमियान वाला सप्लायर है, या ये पीछे वाला कोई मेन डीलर है, या यूनियन है, या फार्म वाले हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सप्लायर ही है। हाँ जी। सप्लायर का रेट आपको पता है कौन निकालता है? नहीं, ये जो यहाँ इतनी बड़ी यूनियन बन के बैठी हुई है, वो इनका नहीं पता कि कौन चला रहा है, कौन कर। देखें सरकारी रेट निकालता है जी डीसी, जो दूसरा रेट है वो ये निकालते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और आगे जो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, 50-60 रुपए ऊपर रख के बेच रहे हैं, वो अलग से बेच, दुकानदार, और वो भी इस यूनियन की शय पे ही बेचते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो असल कसूरवार मेरे ख्याल से फिर यूनियन हो, यूनियन भी जाएगी ना। और उससे भी ज्यादा बड़े कसूरवार हमारे डीसी साहब हैं जी, जो सोए हुए हैं, जो देख नहीं रहे हैं आगे, जिनसे यूनियन ही नहीं काबू आ रही। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह इन्हें हिदायत ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर खैरियत से आए हैं जी? जी कुछ चिकन लेने के लिए आए हैं हम, मौत खरीदने के लिए आए हैं, सीधे अल्फाजों में तो ये कहेंगे हम। चिकन मौत ही है जी। देखें आजकल की जनरेशन में जो हार्मोन इम्बैलेंस आ रहा है, जो मर्द मर्दों जैसे नहीं रहे, अब औरतें
ऐसी हैं कि उनके चेहरे पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं जी। वो आपको पता है क्यों है जी? वो सिर्फ चिकन खाने की वजह से। वालिदैन भी चिकन खाते रहे हैं, बच्चे भी चिकन खाते रहे हैं। चिकन इतना ज़्यादा मतलब इसे जो है मतलब नेगेटिव प्रोटीन और नेगेटिव चीज़ें दे के उगाया जाता है जी, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है मर्द में भी औरत में भी। इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, औलाद नहीं लोगों की हो रही है चिकन की वजह से। कैंसर हो रहा है लोगों को चिकन की वजह से, और लोग उतना ही इसकी तरफ आ रहे हैं। ये कुदरती अमल है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब आप अहकामात को छोड़ के शैतान की तरफ जाएंगे तो आपको मौत मिलेगी। क्या ख्याल है? अब देखिए ना, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह को 7-8 मुल्क फिरा हुआ हूँ, तो हमने रमज़ान शरीफ में ये देखा है जी उधर कि जैसे रमज़ान आता है वो हर चीज़ के ना 25% रेट गिरा देते हैं। क्या है कि बेशक यार मुस्लिम है, लेकिन वो देखते हैं कि यार ये मुसलमानों का एक त्यौहार है, एक उनका महीना, मुकद्दस महीना है, इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलना, गिफ्टिंग की जाए थोड़ी। हाँ जी। और इधर तो जनाब जितने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, परचेजर, वो कहते हैं यार यही महीना है कमाई का, इसी में हम कुछ कमा लेंगे। लूट सकते हो आवाम को, लूट लो जनाब। वो अपना जना सारा वो उसमें क्या कहते हैं से स्टोर कर लेते हैं सारा माल, तो जनाब करने के बाद वो कहते हैं यार अब आया कमाई का मजा। ओ यार खुदा का खौफ खाओ। सारा साल जी, सारे साल की जो है ना वो कसर इसी में से एक महीने में से निकाल दें। ओ खुदा का खौफ खाओ, मरना है एक दिन यार, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे यार? क्या आवाम को दे रही हो आप? क्या अल्लाह ताला से वो क्या पता बाद में डील शील कर लें जी। सारा रमजान आवाम को का हलाल का पैसा निचोड़ के रमजान के बाद जुमरा करने चले जाएंगे। ये आपकी बात में मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात ये में रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मुकाफात अमल जो बीजोगे वो काटोगे, और हकूकुल बाप और हकूकुल रब, रब तो अपने हकूक माफ करेगा। अगर आपने मेरा दिल दुखाया, इसमें रब का कोई मसला नहीं है। बंदा नहीं माफ करेगा तो अल्लाह नहीं माफ, अल्लाह बिल्कुल नहीं इसमें बोलेगा। अल्लाह कहेगा इसकी माफी इसी से मांग। तो भाईजान ये हुकूमत, ये जो जितना भी सिस्टम चल रहा ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मुझे भी घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है हुआ है। अगर गैस का बिल बनाओ तो जनाब वो बिजली का बिल सिर पे खड़ा होता है, बिजली का बिल भरो तो जनाब वो नलके का बिल सिर पे आता है, जनाब वो कुछ करो तो बच्चों की फीसें नहीं मान, वो कुछ करो तो घर नहीं मैनेज होता। क्या करें यार? कुछ भी नहीं यार आवाम का हो रहा। और वो सारा कुछ करने के बाद पीछे कसर ये निकाल देते हैं। सर नाकस हुकूमत है, मैं तो ये कहता हूँ। हालांकि सारी ज़िंदगी नून लीग में गुजारी है मैंने, साथ रफीक साहब के साथ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। मुझे ये समझा इस वक्त 0 पॉइंट पे हुकूमत चल रही है। उन्होंने पुरानियां गल्ला नहीं रही। नहीं, पुरानियां गल्ला भी नहीं है, बंदे भी नहीं रहे। हाँ जी, तेराना देसी भी नहीं गए किसी ने। लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। कुछ तो होश के नाखून लो यार, अवाम को कुछ तो रिलीफ दो। और क्या तुम्हें अल्लाह याद नहीं है? मरना याद नहीं है क्या? नहीं वापस जाना ऊपर? सब कुछ होना है। लेकिन ये जो आप समझ रहे ना कि आप कबूतर बने में बिल्ली नहीं देख रही, बिल्ली देख रही है, और बिल्ली आपको जरूर काबू करेगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर सही काबू जरूर करेगी आपको। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करें और अपनी सफ़े दुरुस्त करें, किबला दुरुस्त करें, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करेंगे, वाम भी राज़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह इनको हिदायत दे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से जी? ठीक। इधर खैरियत से आए थे? गोश्त लेने आए हैं। कितना गोश्त लेना है? हमने तो 1-2 किलो ही लेना होता है। अच्छा, तो 1-2 किलो लेना है? हाँ जी। तो पर रेट इसका बहुत ज़्यादा है, वो बाद में आपकी दे रहे हैं कि लिस्ट के मुताबिक नहीं ये चल रहे। अब ये 500-550 रुपया ये दे रहे हैं, तो 450 रुपये तो कलेजी पोटे का रेट है, यानी कि गोश्त के बराबर वो आ गया हुआ है। ये कट्टे के साथ इन्होंने रेस लगाई हुई है गोश्त की ना, क्या भाई 800 रुपये उसका सरकारी रेट है, 750 का ये बेच रहे हैं। इससे ज़्यादा आगे जाना है इन्होंने, और बंदा गरीब बंदा क्या खाएगा? कसूर किसका है? कसूर मेरा है ना हुक्मरान का है, या ये जो सी यूनियन है जो से बीच में इनसे अगर कोई रेड करने आता भी है, ये उनको रिश्वत लगाते हैं सरकारी मुलाजमों को, तो ये खा पी के दोबारा उसी तरह ही कर देते हैं। कोई कंप्लेन भी करेगा तो कंप्लेन वाले के ऊपर जिम्मा होगा। ये यूनियन, जिस यूनियन की बात कर रहे हैं जी, ये वाकईतन यूनियन ही कसूरवार है मेरे ख्याल से। ये वो यूनियन है जी जो यूनियन पूरे पंजाब को शह देती है। ये वो यूनियन है जो हर दुकानदार को शह देती है। ये वो यूनियन है जिसके सर पे हर दुकानदार अपनी मनमर्जी करता है जी, और मतलब अपनी मर्जी का रेट लगा देंगे। कोई आएगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो मैक्सिमम 2000-3000 जुर्माना, बहुत ज़्यादा करेगा तो 5000 जुर्माना करके चले जाएगा। ये वो यूनियन है जी जो कहती है कि ठीक है आप भी खाओ, हम भी खाते हैं, खुद भी कमाओ, हमें भी कमाओ। जिस यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोलिंटन मार्केट में ही इनका ऑफिस है जी, और पूरे पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे शहर लाहौर को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरे पंजाब में
जो रेट, एक सरकारी रेट लिस्ट आती है और एक दूसरा रेट आता है। जो दूसरा रेट निकलता है जिसमें 200 रुपया ज़्यादा सरकारी रेट से रेट कर दिया जाता है जी, वो ये यूनियन निकालती है। और इस यूनियन के शय पे जो है जी, ये सारे शहर में हर दुकानदार ये रेट देता है। ये यूनियन डीसी साहब से भी बड़ी बदमाश है जी। ये यूनियन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी बड़ी बदमाश है जी। ये वो यूनियन है जिसे ना हुकूमत का डर है ना ज़िला इंतज़ामिया का डर है जी। और जिस यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके जो सरपरस्त आला हैं जी, जो इसको चेयर कर रहे हैं जी, वो हैं तारिक जावेद साहब। तारिक जावेद साहब, इनकी आपको तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे जी। ये वो हैं जो इस यूनियन को चेयर कर रहे हैं, जिस यूनियन की मैं और ये हम सारे शहरी बात कर रहे हैं जी। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।